अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए। अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी हर मुश्किल को, हर परेशानी को, हर दुख को अल्लाह सुब्हाना ताला आपके दूर फरमाए, आसानियाँ पैदा करे आपकी ज़िंदगी में, और दुनिया और आखिरत में आपको अल्लाह ताला कामयाबियाँ दें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें इस शैतान के शर से बचाए, अल्लाह ताला हमें शैतान के वसवसे से बचाए। एक मेरी बहन ने मुझसे पूछा है कि मैं जब भी नमाज़ शुरू करती हूँ तो मेरे ख़यालात बुरे बुरे आते, मेरी सोचें कहीं से कहीं चली जाती हैं, शैतान के वसवसे मुझे बहुत आते, तो मैं क्या करूँ? तो शैतान के वसवसे से बचने के लिए, शैतान के शर से बचने के लिए हम लोग क्या करें? हमें ये बहुत इंसानों के साथ, ये हमारे साथ बहुत होता है। जब भी हम लोग नमाज में खड़े होते हैं तो बहुत जो भी हमें भूली हुई चीज़ें होती हैं ना, वो नमाज में हमें याद आ जाती हैं। वो शैतान का एक वसवसे होते हैं, शैतान की तरफ से आती है, क्योंकि शैतान का काम है शर फैलाना। तो हम लोग इससे कैसे बचें? तो आप जब भी वज़ू करके आएँ, नमाज शुरू करने से पहले आप आयतल कुर्सी लाज़मी पढ़ा करें, क्योंकि आयतल कुर्सी बहुत ताकतवर है। ये शैतान के शर से हमें बचाती, शैतान के वसवसे जितने भी हमारे दिलो दिमाग में आते हैं, हमारी सोचों में आते हैं, हमारे ख़यालात में आते हैं, तो आयतल कुर्सी हमें इससे महफूज रखती है। तो देखें, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें आयतल कुर्सी का पढ़ने का कहा है, तो ये शैतान के वसवसे, शैतान के शर से हमें महफूज फरमाती है। तो हमें जब आयतल कुर्सी पढ़ लेंगे तो हम अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व ईमान में आ जाते हैं। तो दूसरी बात ये कि जब हम लोग नमाज शुरू करते हैं, तो जब भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं, तो हमें वो उसका तर्जुमा ज़हन में रखना है। जितनी भी हम लोग नमाज पढ़ेंगे उसका तर्जुमा पढ़ के हम लोग ज़हन में, ख़यालात में, सोचों में रखेंगे, तो फिर हमारे वो शैतान के जो वसवसे आते हैं, ख़यालात आते हैं, वो नहीं आएंगे। आप ये इस तरीके से आप पढ़ के देखें कि आप तर्जुमा लाज़मी सीखें। जब भी आपने नमाज़ पढ़नी, हम लोग क्या अल्लाह ताला से कह रहे हैं, हम लोग जब तर्जुमा हमें पता होगा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए, जो तमाम जहानों का रब है, नहायत ही मेहरबान है, रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ़ हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद मांगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता। तो हम लोग अल्लाह ताला से जब मदद मांगते हैं, हदायत मांगते हैं, सीधा रास्ता मांगते हैं, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम रखा है, हमें उन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए जिनका तूने गज़ब किया, उनके ऊपर गज़ब हुआ है, और ना वो लोगों का रास्ता जो भटक गए हैं, जो गुमराह हो गए। जब हम लोग ये ज़हन में रखेंगे, तर्जुमा हमारे ज़हन में होगा, तो हमें कभी भी शैतान के वसवसे नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे ज़हनों में यही होगा कि अल्लाह ताला से हम लोग को क्या मांग रहे। क्योंकि सूरह फातिहा जो है ना, पूरी की पूरी सूरह फातिहा 7 आयतों पर मुश्तमिल है, जिनमें से पहली 3 आयतें जो अल्लाह सुब्हाना ताला की हम पाकी बयान करते हैं। हम लोग जो भी पहली आयतों में, 3 आयतों में हम लोग हम्दो सना करेंगे, पाकी बयान करेंगे अल्लाह ताला की, और जो आखिरी की 3 आयतें वो इंसानों की तरफ से दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला से हम लोग इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं अपनी दुआओं की, जो रब्बिल आलमीन है, जो हम अपने रब से दुआ मांगते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, फिर जो कुछ मेरा बंदा मुझसे मांगता है ना, वही मैं उसको दूंगा। जब हमें पता होगा, हम लोग तर्जुमा ज़हन में, ख़यालात में, सोचों में रखेंगे, एक तो हम लोग शैतान के वसवसे से बचेंगे, शैतान के शर से हम लोग बचेंगे। तो दूसरा, हमें पता होगा कि हम अपने अल्लाह से, अपने रब से, हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा राज़िक है, हम उससे क्या कह रहे हैं, क्या उससे मांग रहे हैं, तो हमें फिर वही मिलेगा। जो हमारे ख़यालातों में होगा वही हमारा रब हमें देगा। तो हमें सबसे पहले तो हमें सूरह आयतल कुर्सी पढ़नी है नमाज शुरू करने से पहले, उसके बाद हमने तर्जुमा लाज़मी अपने ज़हन में रख के पढ़ना।